आज का प्रवचन जामनेर का अभी की स्थिरता का लास्ट प्रवचन है। 12 घंटे तक बर्तन में डालने के बाद जब बर्तन खाली दिखाई पड़ा तब राजा ने फकीर को कहा, महात्मन में हार गया। पहली बार आपके सामने मेरी हार का मैं स्वीकार करता हूं। अब तक मेरे मन में ऐसा ख्याल था, चाहे कितना भी मांगे मैं दे देने के लिए तैयार हूं, मगर आज पहली बार पता चला आई एम टोटली हेल्पलेस। मगर एक बात बताना चाहता हूं, पूरी सभा के बीच में मैं कबूल कर देता हूं मैं हार गया, मगर आप इतना बता दो ये बर्तन बना किससे? और तब फकीर ने बताया, राजन ये बर्तन मन से बना है। दुनिया भर के कितने भी खड्डे कितने भी चीज खाली भर सकते हो, आप मन को कभी नहीं भर पाएंगे। दिखावा आएगा कि भर गया, मगर जैसे ही बढ़ते चले ऐसे खाली ऐसे खाली ऐसे खाली। आज 5-7 बात आपके सामने दिल से रखना चाहता हूं। यदि हम सचमुच कुछ पाना चाहते हैं तो मुझे इतना बता दो, आपकी पूरी जो जिंदगी की व्यवस्था है वो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या मन की डिजायर पूरी करने के लिए? पहला क्वेश्चन ये, आप शरीर लेके बैठे हो, शरीर के हिसाब से परिवार लेके बैठे हो, माँ है, पत्नी है, बेटे है, चाचा मामा जो भी है। कई लोगों का 7 लोगों का परिवार होता है, कई 70 लोगों का परिवार भी हो सकता है। मगर मेरा सबसे पहला प्रश्न आपको यह है कि आप जो अभी भाग रहे हो, आपने समय का प्लानिंग, जीवन का प्लानिंग, पुण्य का प्लानिंग, पुरुषार्थ का प्लानिंग किया है, वो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तब तक, या मन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने का प्रयास? ये फकीर बोलता है मन से बना हुआ बर्तन अब्जों रुपया देने के बाद कभी भरने का भ्रम दिखा देगा, भरने वाला नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू 5 स्टेप आपको बताना चाहता हूं। यदि आप सिंसियर हो कि गुरुदेव जीवन की समाप्ति के पहले जिस प्रसन्नता, जिस मस्ती आप महसूस करते हो, कम से कम इतनी नहीं तो एक आंच तो मुझे अनुभव हो कि ये भी ताकत हो सकती है। मगर इनकी कंडीशन में आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का गोल क्या है, रिक्वायरमेंट या डिजायर? और डिजायर का नेचर समझ लेना। डिजायर वो रिंग रोड है, रिंग रोड। अब रिंग रोड पर गाड़ी लगाओ और यदि तुमने बीच में गाड़ी रोकी नहीं तो रिंग रोड तो कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है, वो घुमाता रहेगा, पहुंचाएगा कहीं नहीं, घुमाता रहेगा। और रिक्वायरमेंट वो लाइन है, यहां से शुरू होने के बाद चाहे 50 किलोमीटर दूर लाइन, मगर देयर इज द एंड। अब मुझे पूछो, अभी आगे चलने के पहले फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि व्हाट वी कैन डू। आपकी इच्छा रिक्वायरमेंट तक की डिजायर तक। मैं 5 रास्ता आज आपको दिल से बताना चाहता हूं। यदि हम बाहर निकल के ये नहीं बोलना कि गुरुदेव का प्रवचन अच्छा है, मनोरंजन मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है। जिस गुरुदेव के प्रवचन को मेरे जैसे एक युवान को चारित्र के मार्ग पे बिठा दिया, ये प्रवचन गुरुदेव के 1964 की शिविर में ऐसे नहीं सुने थे, दिल को छू गए और छूने के बाद इंप्लीमेंट किया तो पता चला कि क्या ताकत इस जीवन की है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप अपने जीवन की व्यवस्था दिखा दो। अभी जो जिंदगी बची है वो जिंदगी मन को खुश करने के लिए या शरीर को संतुष्ट करने के लिए? अभी चलो 40 साल 50 साल तुम्हारे निकल गए, वो बात भी मैं नहीं कर रहा। अभी जो जितना जीवन बचा है वो जीवन मन की डिमांड पूरी करने के लिए या शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए? अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूं, दिल से सच बोलो, सागर का पानी कितना पिएंगे, प्यास बुझेगी? पानी तो पानी है ना, वही नदी का पानी, वही सागर का पानी, दिखता तो पानी है, मगर पीने के बाद पता चला ये पानी छलावा लगता है। 1 गिलास पानी नदी का पी लिया, लगता है कि 6 घंटे तक पानी पीने की जरूरत नहीं है, और 10 गिलास पीने के बाद भी प्यास बुझती नहीं है। पानी तो पानी है, मगर नदी का पानी अलग और सागर का पानी अलग। मैं आपको इतना कहना हूं, मन सागर है, शरीर नदी है।
एनी आंसर फ्रॉम यू? नहीं बताओ, मुझे कहना नहीं है। अब जो व्यवस्था है बता दो। हैं? क्या है वो मैंने बता दिया। नाउ आई वुड लाइक टू, अभी आपके पास जो भी जिंदगी बची, वो जिंदगी की जो व्यवस्था तुम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे? एक बार रात को 12 बजे परिवार को इकट्ठा करके पूछ लो कि शरीर की रिक्वायरमेंट, समाज की रिक्वायरमेंट, कल आपके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, आकस्मिक प्रसंग आ गया, उन सबको निपटाने के लिए भी यदि हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं, और एक बार आपका दिल बोलता है कि इतनी व्यवस्था हो चुकी है, कोई अभी दिक्कत नहीं है भागम भाग करने की, फिर तुम रुकने के लिए तैयार हो। मैं नहीं कहता हूँ, गुरुदेव नहीं कहते, आपका खुद का कॉन्शियस बोले अब इनफ हो गया, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे बेटी की शादी हो तो इनके लिए, कोई आकस्मिक प्रसंग आ गया इनके लिए, सब कुछ निपटाने के लिए इनफ है, तो अभी रुकने के लिए तैयार हो गया। रुकने के बाद क्या करें? पहले ये बताएं। नहीं, पहले ये मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं। नहीं, हम अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। 100 साल की उम्र तक भी आप भागते रहेंगे, फिर भी आप खाली के खाली रहेंगे। आपको लगा मैंने क्या किया, क्या ये पूरी जिंदगी इसमें तबाह कर दी। 2 बंगले, 3 बंगले, 4 बंगले, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, किसके लिए, किसके लिए? मैं आज 5 स्टेप आपको बताना चाहता हूं। बोलो, आप बता दिए मुझे, क्या हमारा अभी का गोल क्या है? ये कुर्सी पे बैठे जो भी इनको पूछा, नाउ अभी हमारा गोल क्या है? मैं ये नहीं पूछता हूं, भगवान महावीर भी नहीं पूछते तेरे पास्ट में क्या किया, अब फ्यूचर का प्लानिंग तेरे पास क्या है? क्या है? शरीर की रिक्वायरमेंट जो है, इससे नहीं लगता कि पूरी हो गई, और आने वाले दिनों में भी पूरी हो जाएगी, नहीं लगता। खैर आपकी इच्छा, मगर मैं बीच वाला रास्ता दिखाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, 5 स्टेप की बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, आपके जीवन में शांति महसूस करना चाहते हो, जीवन को मस्ती से प्रसन्न करना चाहते हो, नंबर 1, मोर मैकेनिज्म, इनसे अपने आप को मुक्त कर दो। मोर मैकेनिज्म, मशीन, मोबाइल, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, व्हाट्सएप, आप इतना कर सकते हो। नंबर 1 की बात, आपका अभी पूरा जीवन पर कंट्रोल आपका खुद का नहीं है, सब मशीन का कंट्रोल है, बराबर है। मैं इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, लास्ट कितने साल के पहले आपने खुद के आपके हाथ से किसको पत्र लिखा होगा? शायद 15 साल पहले नहीं, बराबर है। नागपुर में वेल इंटेलिजेंट लोगों के बीच में मेरा प्रवचन था, क्रीम क्राउड था, और उनके बीच में एक प्रश्न पूछा था। एक एडवोकेट ने खड़ा होकर बोला था, गुरुदेव करीबन 35 साल हुए होंगे, हमने अपने हाथ से पत्र लिखा है, सच बोलो क्या तुमने खत्म कर दिया? मेरे दीक्षा जीवन के पहले की ताकत में बताऊं, गुरुदेव के पत्र थे। गुरुदेव के साथ मैंने कमिटमेंट कर दिया, गुरुदेव सोमवार को पत्र लिखेंगे और बुधवार को मुझे मिल जाएगा। 57-60 साल पहले की बात। और कभी ना कभी बुधवार को सुबह की डिलीवरी पोस्टमैन की नहीं हुई ना, मैं रोता था। एक गलत कल्पना भी हो सकती थी कि गुरुदेव मेरे से नाराज होंगे, गुरुदेव का स्वास्थ्य नरम होगा। वो टाइम मोबाइल तो था ही नहीं। एक इतना, और जब पोस्टमैन आता था ना, वो दूर से मेरा कवर यदि होता ना, लिफाफा दूर से दिखाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और पत्र आया, अभी अंदर तो कुछ खुला भी नहीं था, ऊपर का एड्रेस दिखता था, गुरुदेव साक्षात आ चुके। आई वुड लाइक टू आर्ग्यू, ये मोर मैकेनिज्म, आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते हो क्या? नहीं, हम मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। 100% यू कैन इम्प्लीमेंट।
मेरी पत्नी से, मेरे बेटे से, मेरे माँ बाप से, गुरु भगवान से, जहां जहां भी मौका मिलेगा गुरुदेव, नो मैकेनिज्म। मैं मेरी बात बताऊं, जो कपड़ा बनाता ना, घर में दर्जी बैठता था, शायद आपने भी देखा होगा वो टीम। हाँ बराबर है। कभी यदि मेरा कमीज वो सीता था ना, तो उनके बाद में खड़ा रहता था और एक अलग अलग ट्यूनिंग बैठता था। ट्यूनिंग, आ तेरा कमीज है, और इनके हिसाब से 2 कप चाय ज्यादा पिला देता था। मेरा है ना, तो एक लगाव बन जाता। लगाव आपको मालूम होगा, आपके पैर में चप्पल भी हो, यदि किसी मोची ने बताया होगा ना, आप निकलेंगे ना तो आपको बुलाएंगे, दूसरे को बताएंगे इनके पैर में जो चप्पल है ना, मेरा प्रोडक्शन है। अब तुमने मैन्युफैक्चरिंग सब हो गया और किसको पता नहीं है मेरा सर्जन किसके लिए है, किसको पता ही नहीं है। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके बेटे बेटी की बात सच बोलो, पूरा तुम्हारी अभी नई जनरेशन तबाह हो रही है, इनका कारण क्या है? मोर मैकेनिज्म। तुमने हर बेटे और बेटी को बिफोर टाइम मोबाइल दे दिया, इंस्टाग्राम दे दिया, वेबसाइट दे दिया, और कोरोना ने माहौल एक बार बिगाड़ दिया। जो बेटे को तुम मोबाइल से दूर रखते थे, वही बेटे को मोबाइल देने के लिए कोरोना ने मजबूर कर दिया। मगर हुआ ऐसा, कोरोना निकल गया, मोबाइल रह गए। आप मुझे बता पाएंगे मैकेनिज्म में, मोर मैकेनिज्म में, मोर शब्द कैंसिल कर दो, यूटिलिटी ठीक है, विवेक के साथ, नॉट मोर। अब जहां 100 कदम, ओनली 100 स्टेप्स। अब चाहे जलगांव जाओ, चाहे नागपुर, रायपुर, चाहे दिल्ली रहने के लिए जाओ, तय करेंगे 100 कदम के बीच में कोई भी आइटम लेने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं खुद जाऊंगा, नॉट ऑनलाइन। अभी होटल घर में आ गई। नहीं, मैं कह रहा था, तुम समझे नहीं, ये सब क्या अभी कुछ, अरे अभी हम भी नहीं समझ पाते गोचरी बिरादे घर की होटल की है। अभी इडली का, डोसा का ऑर्डर देते तो मोर मैकेनिज्म। नहीं, 100 कदम के दूर, एक मैं बताऊं, 4 महीने के पहले का प्रसंग। घर में 3 बेटे की बहू और माँ सब्जी लेने के लिए 50 कदम 80 कदम दूर सब्जी वाला था। पूरे परिवार के लिए सब्जी लेने के माँ वहां जाती थी, गाड़ी भी थी, सब कुछ था। बेटे ने भी बोल दिया, मम्मी क्या पागलपन लेकर के बैठी है, ये 80 कदम दूर ऑनलाइन ऑर्डर दे दे, वो माँ आने के लिए थी। नहीं बेटा, ये मेरी इच्छा है, पूरे परिवार के लिए सब्जी लाती हूँ, मैं यही करूँगा। और आपको मालूम नहीं हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ, सब्जी लेने के लिए माँ गई, 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, माँ ही नहीं। मम्मी कहाँ गई? और बहू ने अपने पति को फोन लगाया, माँ नहीं आई है। और पति आया, कहाँ गई? बस वही सब्जी वाले के पास सब्जी लेने के लिए गई थी। 1-2 घंटा निकल गया था, और 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल से फोन आया, इस हॉस्पिटल में आप जल्दी आ जाओ। और गया लड़का, माँ को देखा, माँ को अच्छा देखा, पूछा माँ या कैसे? तब चेहरे के मुस्कान के साथ माँ ने कहा, बेटा ऑनलाइन सब्जी मंगाई होती तो मैं यहाँ नहीं होती, ऊपर होती। ऑनलाइन तेरे कहने से सब्जी मंगाई होती तो बेटा मैं यहाँ नहीं होती। मैं सब्जी लेने के लिए गई, सब्जी वाले के पास सब्जी ली ना, और आकस्मिक पेन हो गया बहुत बड़ा, वहीं गिर गई। और वो सब्जी वाली बहन थी ना, उसने सबको बुला लिया, इमीडिएट मुझे एडमिट करा दिया, और वहां चली गई, बेटा ये ऑनलाइन गलत है, एक आदमी से मिले, सब कुछ मिल जाता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको सच बताऊं, आप इतना कर सकते हो, मोर मैकेनिज्म गुरुदेव, इनसे आज से हम रेस्टिंग करने का प्रयास करेंगे। लैंडलाइन तुमने निकाल दी ना? सच बोलो, क्यों निकाल दी? एडवांस आ गया, इसके लिए क्या है? इससे एडवांस आ गया। तुमने बस इतना ही देखा ना, आगे यदि देखा होता मैं बताऊं, लैंडलाइन पूरे परिवार की सील की सुरक्षा था। लैंडलाइन फोन
पूरे परिवार के लिए सुरक्षितता, शील, सदाचार और संस्कार के लिए तुमने क्या किया तुम्हें मालूम नहीं? घर में तुमने बॉम्ब ला के रख दिया। आपके घर में लैंडलाइन से किसका फोन आता था? आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, वो क्या बात क्या क्या सुन रही है शायद पता न भी चलता, मगर बात क्या कर रही है वो तो पता चलता था। सच बोलो, कौन से बिजनेस से तुमने लैंडलाइन निकाल दिया? क्या काम क्या था तुम्हारा? एक कोने में जाकर के आपकी बेटी किससे बात कर रही है, आपका बेटा किससे बात कर रही है, बड़ी वेदना से बताऊं, अपने माँ बाप की उपस्थिति में बेटे और बेटी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करता है। यू डोंट नो एनीथिंग। औकात है तुम्हारी? इतना बड़ा नुकसान तुमने मिके नहीं करना, विरोध में नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो समय की डिमांड है, मगर मोर घड़ी भी है ना आपके पास? घड़ी का उपयोग ज्यादा कि मोबाइल का उपयोग ज्यादा? क्या है वो? वही तुमसे सुनना चाहता था। घड़ी बची ही कहाँ है? एक लड़का मर के ऊपर जा रहा था तो चित्रगुप्त ने बीच में पूछा, लड़के को उठा दिया था, मरने ऊपर ले जाता था, बीच में पूछा कहाँ जाना है, स्वर्ग में कि नरक में? उसने बोला वो तो भूल गया हूं मगर नीचे मोबाइल रह गया, वो लेके आओ फिर बता। आपको शायद एक्सेस लगेगा, एक्सेस। बंबई में वो स्थिति आ चुकी है कि पत्नी अपने पति के साथ बात करने के लिए टाइम मांग रही, आमने सामने, आंखों के सामने। वो कान रख देती, आई वुड लाइक टू मीट यू, यू गिव मी टाइम। एक पत्नी अपने पति के पास एक ही घर में रहने के बाद वो टाइम मांग रही है। ये कमरा में वो रहता है, वो कमरे में वो रहता है, और मोबाइल से बात होता है, आमने सामने बात कुछ नहीं होती। ये स्थिति करीबन 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 आ चुकी। मैं मानता हूं कि कितना आपको बैठेगा मालूम नहीं है, यूनिवर्सल नहीं बैठेगा, मगर इंडिविजुअल आप यदि बिठाना चाहते हो, आप ये बोल सकते हो मेरी मम्मी के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ मैं भी पॉसिबल फोन से बात नहीं करूंगा, और जहां पॉसिबल है वहां रूबरू होकर बात करूंगा। मैं कमेंट नहीं करता हूं, मगर ये बहनों का स्वास्थ्य भी जब तक काम था ना, एक बार बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य का संबंध श्रम से है, मशीन से नहीं है। एक श्रम होता था, कपड़े धोने का, गेहूं चावल साफ करने का, वो सब श्रम इन लोगों के बाद खत्म हो गया। Am I right? सच बोलो, क्यों लेके आए तुम? समय बचा नहीं, श्रम खत्म हो गया, श्रम खत्म हो गया, स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो गया। अभी रोटी बनने का भी मशीन आ गया है, और आने वाले दिनों में हमको गोचरी बेराने के भी रोबोट आ गया है। तुम घर में नहीं होंगे तो भी गोचरी बेरा देगा। ये होता है ना। अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए बहन क्यों नहीं कहती कि भले मशीन रहा, हम यूटिलिटी तो हमने हाथ कैसे करेंगे? ये कपड़ा धोना, ये सब कुछ था ना, सब बात। एक लास्ट प्रवचन में बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं करना चाहता हूं, मगर दो बात बताना चाहता हूं। मशीन ने श्रम और संस्कार दोनों को खत्म कर दिया है। मोर मैकेनिज्म, यदि इफ यू कैन कंट्रोल, तो इतना बन सकते हो, मैकेनिज्म का कंट्रोल आपके श्रम को देगा और संस्कार की सुरक्षा करेगा। नंबर 2, मोर एक्टिविटी, मोर एक्टिविटी। कई लोग इतने बिजी होते कि जिनको माता से, पिता से, भाई से, भाभी से, बहन से, किसी से बात करने का टाइम नहीं। वो बोलता है गुरुदेव बहुत बिजी हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास फ्री टाइम कितना?
और दूसरी बात, क्वालिटी टाइम आप किसको देते हो? पिताजी को, माताजी को, परमात्मा के मंदिर को, गुरु भगवान को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को? आपका क्वालिटी टाइम किसके लिए स्पेयर में है? मोर एक्टिविटी। शेड्यूल तुमने बनाया, टाइम का शेड्यूल बना कि इससे ज्यादा एक्टिविटी में मेरा समय नहीं जाएगा। पांच बात बताना चाहता हूं। आज आपको पता चल गया, आज का प्रवचन का सब्जेक्ट है हम कहां कमजोर पड़े। कहां कमजोर पड़ा मैं? मैकेनिज्म का एक्सेस ने मुझे श्रम संस्कार का खत्म कर दिया। मोर एक्टिविटी माने तुम खुद के साथ। मैं आपको बता, सच बोलो, कोई भी एक्टिविटी ना हो। कोरोना में कई लोग डिस्टर्ब हो गए थे, और एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि भगवान नहीं तो कोरोना की विनती, भगवान ने तुम्हारी विनती सुन के कोरोना भेजा था। मैंने एक जगह, मजाक थी, मगर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना बहुत सुनी। तुम बोलते थे भगवान मेरे बेटे बेटी मेरे माँ बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है। भगवान ने बोला कोरोना भेजता हूँ उनके साथ ही। भगवान तेजी इतनी चलती कि बिजनेस में मुझे टाइम नहीं है। भगवान बोले कोरोना भेजता हूँ, सब बिजनेस मुझे बंद कर देना। आपके आमंत्रण से तो भगवान ने कोरोना, सच बोलो, कोरोना अच्छा था कि गलत था? कोरोना रोग नहीं बोलता हूँ। कोरोना के माहौल में तुम परिवार के साथ बैठ सकते हो, फ्री टाइम मिलता था। किसको तुम पहचाने, वो सबकी पहचान। सच बोलो, वो अच्छी स्थिति थी कि गलत स्थिति? हाँ सच क्या है? मैं एंगल ही बोलता हूँ यार। तो कोरोना जाने के बाद वो एंगल तुमने क्यों नहीं पकड़ के रखा? क्वालिटी टाइम आपका किसके लिए स्पेयर है? मैं बता पाएंगे? मैं बीच में बात बता लूं, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। आपके पास अकेली बिजनेस की लाइफ नहीं है, और भी 5 लाइफ है। नंबर 1 पर्सनल, सेकंड प्राइवेट, थर्ड सोशल, फोर्थ फैमिली, 5वें नंबर स्पिरिचुअल लाइफ। इनके लिए आपके पास समय कितना है एक्टिविटी को छोड़ के? गुरुदेव आई एम विथ मी, डोंट डिस्टर्ब मी। आधा कलाक घर का दरवाजा बंद करके गुरुदेव बैठा हूं, नो कैन बी डिस्टर्ब मी। मैं मेरे साथ हूं, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं कि इतने दिनों के बाद मैं कहाँ हूं, क्या पाया, हैप्पीनेस महसूस करता हूं कि तनाव में हूं, मैं मेरे से बात करता हूं। क्या आपके पास ये टाइम? आपने कभी बोल दिया संडे के दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं, का नो बिजनेस नो फ्रेंड, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई भाभी, जो कुछ भी है इनके साथ, या तो गुरु भगवान के साथ। सप्ताह में एक दिन गुरुदेव सोशल के लिए। इस समाज का भी मेरे पे बहुत उपकार है। तो कहीं गौशाला, कहीं पांजरापुर, कहीं हॉस्पिटल, कैसा भी हो, कोई हॉस्पिटल हो, वहां भी एक बार जाकर के गुरुदेव सबके लिए शुभकामना देके आऊंगा। आप मुझे बता पाएंगे एक्टिविटी में आपके पास पार्ट के लिए समय कितना है? पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ एंड फैमिली लाइफ, नॉट बिजनेस। बिजनेस की तुम अपनी जगह पे रखो, ये 5 के लिए तुम्हारे पास क्वालिटी टाइम कितना? कभी कभी मैं पिंडू नाराज नहीं मत होना, मगर कई लोग मेरे पास किसको लागते हैं ना, और पहचान करा देना, मानस है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पहचान उनकी मेरे साथ इस लेवल से क्यों कराते? गुरुदेव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, करोड़ों का टर्नओवर है, राष्ट्रपति भवन में गोल्ड मेडलिस्ट है, होगा, मेरे विरुद्ध नहीं, मगर मेरे साथ इनकी पहचान इस आइडेंटिटी के साथ क्यों? कई लोग मुझे कार्ड देते, कार्ड नहीं समझे क्या?
अभी तुम देते हो तो मैं रख भी लेता हूं कभी कभी, मगर मैं आपको पूछना दूं कि कार्ड देते क्यों हो? तो भी याद करना। नहीं बोलो, नहीं पिंड में कार्ड क्यों देते हो? मैं आया हूँ और आगे भाई आपके नजर में रहे मेरा नाम। कितना बड़ा आदमी है तो सोचो। क्या है? क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके अंदर, क्या? नहीं बोलो, उसके क्वालिफिकेशन उसके अंदर लिखा हुआ है। बराबर है क्वालिफिकेशन। मुझे क्या काम था? हाँ? नहीं, आप ये कार्ड देते बोलते गुरुदेव जामनेर में ऐसा ही किसके पास नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे पास है गुरुदेव, कहीं चैरिटी का 2-5-10 करोड़ का लाभ है, सबसे पहले मुझे याद करना। कार्ड इसके लिए देते हो क्या? देखा ही नहीं आज से। तो तू 500 करोड़ का मालिक हो, तेरे पास रख, साधु को क्या काम है? मेरे पास था, वो छोड़ के निकल गया। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे पास सब कुछ था, फिर भी छोड़ के निकल गए, तो तुम ये कार्ड क्यों देते हो? तुम्हारा दो कार्ड दो, मगर इतना बोलो गुरुदेव जीवन में मौत के समय सब कुछ छोड़ के जाने वाला हूं, भगवान की बात है, जम के मुझे मिला है, कहीं भी गुरुदेव चैरिटी का मौका मिले सबसे पहले मुझे याद करना, इसलिए आपको कार्ड देता हूं। 500 कार्ड आपका रखूंगा मैं, देके जाना। मुझे क्या काम है आपके आइडेंटिटी से? ये गाड़ी बंगले मोटर से मुझे क्या लेकिन लेना देना है? और कई लोग तो मुझे बोलते गुरुदेव मेरा परमानेंट एड्रेस है। मैं बोले तू टेम्पररी एड्रेस का परमानेंट क्या? तुम्हें मालूम नहीं है विनू भाई, ऐसे ऐसे लड़के जिसने हमें एड्रेस बुक ने नाम लिखवा दिया गुरुदेव, 1 साल का 10 लाख के लिए गुरुदेव मुझे ही याद करना। ऐसे एड्रेस बुक भरी पड़ी है मेरे पास गुरुदेव, बहुत कमजोर आदमी हूं, छोटा, फिर भी 2 लाख तो खर्च कर सकता हूं। तुमने कभी ऐसा एड्रेस दिया किसी संत को? और तो गुरुदेव मेरे पास कोई मांगता नहीं है, मैं मांगने के लिए कोई देता भी नहीं, मेरे पास कोई आता भी नहीं है। एक आपको मैं बोल सकता हूं, गली गली में गांव गांव घर घर के घूम रहे हो, कहीं आपको लगे मुझे मौका मिल सकता है गुरुदेव 1 लाख 5,000 10,000 2,000 1,000 के लिए भी गुरुदेव कम से कम मुझे याद करना। दिया तुमने कभी? सेकंड नंबर मोर एक्टिविटी में रिपीट करना चाहता हूं, कहीं वैक्यूम रखो, कहीं स्पेयर। आपके घर में शायद अलमारी होगी ना, अलमारी में किताब होती है, तो होता क्या है 2 किताब के बीच में थोड़ा गैप रहता है। क्या होता है मालूम है? यदि कोई अच्छी किताब आ गई तो 2 किताब के बीच में यदि गैप स्पेस रहेगा तो लाइब्रेरी में किताब तुम ऐड कर पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे दिन की एक्टिविटी में आपके पास इतना गैप रहता है कि कोई यदि ऐसा आदमी आ गया, उनके लिए समय ही समय मेरे पास। आप बाजार में बैठे, आपको मौका मिला, गुरुदेव बुलाते हैं, आप बाजार में जाने के लिए निकले, पिताजी ने बोला दोस्त बेटा ऐसा कोई स्वास्थ्य नरम नहीं है, मगर आज बिल्कुल मजा नहीं है, मैं चाहता हूं बेटा 2 घंटा मेरे पास बैठ, मुझे ठीक रहेगा। सच बोलो एक भी दर्द न हो पिताजी को, मगर पिताजी चाहते कि यू हैव टू स्टे विथ मी फॉर 2 आवर्स ओनली। बेटा आज पेमेंट लेने के लिए मत जाना, तुम निश्चित रुक जाएंगे। हाँ बोलो कि ना बोलो? अब देखो मैं भी एक्टिविटी में हूं, मगर ये नशा कभी नहीं था। कोई भी छोटा सा आदमी भी आया बात करने के लिए, सबको एक और रख करके उनके पास क्वालिटी टाइम देता हूं, क्वालिटी टाइम। वो भी मेरे गुरुदेव कोई नहीं, कोई छोटा आदमी आया वो इनका प्रश्न है, मगर आयो टाइम। कुछ काम ना हो तो मैं एक्टिविटी में हूं, मगर ऐसा नहीं कि एक्टिविटी वो टॉप प्रायोरिटी में सबको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। नेवर नेवर। आप इतनी ताकत रख सकते हो कि गुरुदेव एक्टिविटी में हूं
मगर मोर का नशा मुझे नहीं है। मैं किसी से इतना डिपेंडेंट नहीं हूं कि एक्टिविटी के नाम से मैं इनको टाइम नहीं दे सकता हूं। गुरुदेव, आई हैव टाइम फॉर एनी मैन। पक्का आगे चलो क्या? इसमें कितने परसेंटेज आएंगे? हाँ बोलो ना बोलो। मैं किसकी तारीफ करना ऐसा नहीं, मगर एक इंगित देखा, अमिताभ बच्चन की माँ हॉस्पिटल में बीमार थी ना, और ब्रिज कैंडी में उनको एडमिट किया था, तब इनको स्ट्रेचर पे, इनके व्हीलचेयर पे जो ले जाना होता था ना, तो अमिताभ बच्चन की माँ को ले जाने वाले कितने हॉस्पिटल में कितने लोग हुए, और अमिताभ ने ना दिया, मेरी माँ है, उनकी व्हीलचेयर में ही चलाऊंगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतने बिजी शेड्यूल के बीच में भी उसको अपनी माँ के लिए टाइम है। अब दामा के साथ बोल पाते जो मेरे पास टाइम है मेरी माँ के लिए। आठ साल के पहले बम्बई में एक बेटे का ऑपरेशन था, एक लौता बेटा था, ऑपरेशन था, मेजर ऑपरेशन था। बेटे ने बोल दिया, पप्पा आपका टाइट शेड्यूल का मुझे पता है, मगर कल मेरा ऑपरेशन है, पप्पा प्लीज आप हाजिर रहना। और बाप ने कमिटमेंट किया था, बेटा 100% हाजिर रहूंगा। और वही टाइम जिस कंपनी में नौकरी करता था, बॉस का ऑर्डर आया। बाप ने बोल भी दिया कि मेरा बेटे का ऑपरेशन है। उसने बोला, वो तुम्हारा प्रश्न है, कंपनी का प्रश्न नहीं है। कंपनी के हिसाब से तुम्हें ही हाजिर रहना, क्योंकि सैलरी 1 करोड़ का पैकेज था वो टाइम। और बाप ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन थिएटर में जाने तक बेटा झांकते रहता था, पप्पा आए, फोन लगाओ ना, पप्पा आए, नहीं, डॉक्टर यू कैन वेट फॉर 10 मिनट्स, माय फादर इज कमिंग। और डॉक्टर ने बोला, बहुत कुछ मैंने राह देख लिया, 30 मिनट राह देखी, फिर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन होने के बाद बेटा डिस्चार्ज आया ऑपरेशन थिएटर से, होश में 2 दिन के बाद आया। और 1.5 दिन के बाद आने के बाद पिताजी उनके बाजू में खड़े थे, आंख खुली और सिर्फ इसने पिताजी को कहा, पिताजी ये लव मी और योर बिजनेस। आप मेरे से प्यार करते हो कि आपके बिजनेस से? और बाप की आंख में आंसू, बेटा आज से इस्तीफा दे देता हूं, बिजनेस खड्डे में जाए, तू नंबर 1 पे है, तुम्हारे पास ताकत। एक लौता बेटा खुद बोलता है, पप्पा यू लव मी और योर बिजनेस। गुरुदेव मुझे टाइम नहीं, किसी को क्या करता क्या है मेरे पास, मेरे जैसे साधु के ऊपर टाइम है। मजाक नहीं करना चाहता हूं। मैं दिल्ली में 4 साल रहा, इतनी एक्टिविटी थी, सोनिया को मिलो, राहुल को मिलो, अडवाणी को मिलो, सुषमा स्वराज को मिलो, प्लानिंग कमीशन में जाओ, संसद में जाओ, इतने टाइट शेड्यूल के बीच में मेरे साधु को मैं 4 घंटा पाठ देता था। आई हैव टाइम फॉर देम। कितनी बार तुमने तुम्हारे बेटे से कितनी बार मजाक में बात की, बेटा का लेवल जो भी है, मजाक कितनी बार तुमने की, आ जाओ बेटा तेरे साथ खेलना है क्रिकेट। आपका बेटा इनके मित्र के साथ खेला है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? तुम बोले बेटा मैं खेलने के लिए तैयार हूं, यू हैव टू। कितनी बार तुमने बेटे के साथ तुमने खेलने का शुरू किया? टाइम है बेटा मेरे पास, पापा मैं नीचे जाता हूं, नीचे नहीं मेरे साथ खेलना है, आ जाओ और हार जाओ बेटे के सामने। काटकोपर का वो लड़का, वो इतना सीए में नंबर, मैं नाम नहीं बता सकता हूं, इन ना बोलिए, बॉम्बे में नंबर 1 के या 2 नंबर पे सी है। और उसने मुझे बता दिया, माना साहब एक दिन में संडे के दिन घर पे बैठे बैठे पत्र देख रहा था, मेरे पिताजी ने लिखे थे, मैं अमेरिका गया था तब। अब मुझे पत्र पढ़ते पढ़ते मैं रो रहा था। और मेरा छोटा सा 7 साल का बेटा, उन्होंने, पापा यू आर क्राइंग। बेटे को प्रेम किया और बेटा
कुछ दुख नहीं है। जिस टाइम अमेरिका गया तब मैं अकेला था, किसका प्यार मुझे मिला नहीं था। वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी उस टाइम में, पापा ने मुझे टिका दिया। ये मोबाइल का माहौल नहीं था बेटा, तब पापा का हर 3 दिन में एक पत्र आता था और यही पत्र ने मुझे जीवन बचा दिया। मैं डिप्रेशन में चला जा सकता था बेटा। और बेटे की वो आइकनी थी कि बेटा पिताजी का पत्र क्या था, और पढ़ सके बेटा ये पत्र था मेरे पास। और करीबन 20-25 पत्र बेटा आज फ्री टाइम में पढ़ता था। तब लगा पिताजी ने क्या मेरे पे उपकार किया था। हे आपके पास कुछ पढ़ने के लिए है? आपके बेटे के पास कोई विरासत में तुमने दिया है? और अभी देखो वो लड़के ने पूछा, पप्पा आपने तो कभी मेरे पे पत्र लिखा ही नहीं। वो लड़के ने बता दिया, गुरुदेव शॉक, पापा आपके पास पिताजी के पत्र पढ़ने का है, मेरे पास तो कुछ पढ़ने का भी नहीं है, और आपने कभी नहीं लिखा मुझे। मैं इनको कैसे समझाऊं कि बेटा पत्र तब लिखा जाता है जब दूर होते, तब तू तो हमेशा के लिए मेरे साथ है। बेटा क्या करूं? पप्पा यू हैव टू राइट मी लेटर। और गुरुदेव उस दिन से मैंने बेटे को, बेटा रोज पत्र लिखूंगा, और मैं खुद गुरुदेव मेरे हाथ से पत्र लिखता हूं, कुरियर को दे देता हूं। 2 दिन के बाद मेरे घर पे कुरियर आता है बेटे के नाम से, और गुरुदेव बेटा पूरा अपार्टमेंट में भागता है, मेरे पापा का पत्र आया, मेरे पापा का। मैं तुमने कभी देखा है? गुरुदेव पहली बार पत्र जाए, इतनी फाइल का ऑडिट करने के बाद मुझे जो आनंद नहीं आया वो आनंद मेरे बेटे को पत्र लिखते लिखते आता है। एक टॉप क्लास में सीए में जिनका नाम है, वो खुद के बेटे को खुद के घर में पत्र लिखता है, एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए। न पत्नी के लिए टाइम, न बाप के लिए, न मां के लिए, न गुरु के लिए, न भगवान के लिए, न किसी के लिए टाइम नहीं, बस यही टाइम। नंबर 3, मोर फाइनेंस, मोर मैकेनिज्म। नंबर 1, मोर एक्टिविटी। नंबर 2, मोर फाइनेंस। बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूं, एक डेडलाइन आप तय करो, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। समय आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा, और लोभ और पैसा आपकी जिंदगी को डैमेज कर देगा। समय का काम है जिंदगी को समाप्त कर देना, और संपत्ति का काम है मन की प्रसन्नता को खत्म कर देना। इन विच यू आर मोर फाइनेंस। आप मुझे बता पाएंगे कितने रुपये चाहिए हमको? एक बात में नो कमेंट प्लीज। आप एक काम करो, 1, 2 और 3 पीढ़ी तक तुम सोच लो, आज के जमाने में, आज के माहौल में, जो देश का माहौल है, दुनिया का माहौल है, बढ़ती हुई महंगाई है, सब कुछ होने के बाद आप एक चेक कर लो कि यदि 3 पीढ़ी तक मेरा बेटा और बेटे का बेटा भी यदि कुछ पैसा न कमाए और उनके जीवन को डिस्टर्ब न हो, इतना रुपया मेरे पास है क्या? एक बार आप कोने में बैठ करके चेक करो, और आपका खुद का कॉन्शियस कहता है इतनी संपत्ति है, अभी बढ़ाने की नहीं है, उतना ही करना है क्या? नहीं, आप मुझे बताओ कितनी चिंता करेगी? 3 पीढ़ी तक मैं छूट देता हूं, 3 पीढ़ी तक, और वो भी मैं थोड़ा एक्सेस बोल दिया, आपका बेटा नहीं कमाएगा ऐसा थोड़ा है। मगर मान लो कि आपके बेटे ने भी फ्री टाइम रखा, बेटे के बेटे ने भी बोला, तो आप बोल पाएंगे कि गुरुदेव इनफ है? आज इतनी बड़ी सभा में लाख प्रवचन में आपको पूछना चाहता हूं, हम कहीं कमजोर पड़ चुके हैं। फाइनेंस का विरोध नहीं करना चाहता हूं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मगर मुझे भी मत पूछो, भगवान महावीर को भी मत पूछो, आपके खुद के कॉन्शियस को तो पूछो कि कितना चाहिए, कहां तक चाहिए। मैं सभी का नाम नहीं जानता, इसलिए बोलता नहीं, मगर फिर भी आप बताएंगे आनंद आएगा। मोर फाइनेंस में कई ब्रेक,
कहीं लाइन खींच लेंगे गुरुदेव, इससे ज्यादा नहीं। और आपके खुद के लिए बेटे को दौड़ना है, भले दौड़े, तुम बोलो मेरा लिमिटेशन पूरा हो गया। और मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार ने कभी आपको कहा कि पूरी जिंदगी भर तक हमारे लिए तुम दौड़ते चले, अभी आराम करो हम दौड़ेंगे? आपके परिवार ने कभी भी बिठा के कहा कि 20 साल 25 साल 30 साल हम सबको ठिकाने के लगाने के लिए तुम दौड़ते रहे, भगवान गुरु शरीर सब कुछ छोड़ के हमारी चिंता तुमने की, बहुत कर दी, अभी आपका करो, हम अभी चिंता खुद की करेंगे और आपका भी? इतने साल में आपके परिवार ने बिठा के ये राय दी है क्या? हाँ बोलोगी ना बोलो? हाँ? तो तुमने सामने से कभी पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए कितना दौड़ना? एक बार बताऊं, रिटायरमेंट डेट और एक्सपायर डेट एक मत रखना। समझेगी नहीं मैं जो कहना चाहता हूं? एक्सपायर डेट वही रिटायरमेंट डेट। आपके परिवार को इकट्ठा करके तुमने कभी पूछा कि कितना, अभी मुझे कितना दौड़ना है बताओ? 17, 18, 19, 20 साल की उम्र से मैं आपके लिए भागता हूं, नौकरी की, बिजनेस किया, सब कुछ कर दिया, और अभी मुझे लगता है हम वन रूम किचन में रहते थे, आज बंगले में रह के सबको बिठा दिया, एवरीथिंग द गुड गोइंग। अभी मुझे बताओ अभी कितना मुझे आपके लिए दौड़ना है? मेरे लिए दौड़ना तो मैंने किया नहीं, तुम सबके लिए दौड़ा, जिम्मेदारी थी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, सबको ठीक होना चाहिए, और मैं मानता हूं सब ठीक है, अभी मुझे आराम करने की इच्छा है। आप बोलो मैं कब रिटायर हो जाऊं? क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या आपके पास जवाब है तो जानना चाहता हूँ। अब तक पूछा नहीं गुरु, आप पूछेंगे। हाँ, अब तक पूछा नहीं, आप पूछेंगे। अब तक पूछा नहीं, अभी आप पूछेंगे। अब पूछना नहीं, डिसीजन ले लेना। वो पूछेंगे तो तुमने होटल में कभी वेटर को देखा है? वेटर को देखा होगा ना होटल में गए, और एक बार बताओ सच बोलो, वेटर क्या होता है? सब इनको ऑर्डर देते हैं, मगर वेटर ने कभी कुछ खाया? किसने पूछा? बस आपके घर में आपका स्थान वेटर का है। पत्नी बोलती है साड़ी लाओ, बेटा बोलता है मोबाइल लाओ, सबकी डिमांड पूरी करो, पापा आपने खाया? कोई पूछता नहीं। क्या हुआ? एक बात मेरी खुद की, सब साधु भी बोलते मुझे और मैं भी, मेरा भी एक समय था, हर क्षेत्र में मेरा योगदान था, मेरी मन की रुचि थी, मेरा डिसीजन भी था, सोचता था। आज करीबन करीबन मैं कमबैक करता हूँ, प्रवचन, मुनियों को वाचना और श्री संघ का थोड़ा ज्यादा काम, उसको छोड़ के बाकी सब दे दिया है। वीआर करके कहाँ जाना है ठीक है, वो लास्ट में बता दे गुरुदेव ये हमने तय किया है, कुछ सुधार हो तो डिसीजन, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, बराबर है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इतना नहीं कर सकते आप कि परिवार का लीडर हूँ, आप सबके मुझे भरोसा है, तुम आगे चलो, कहीं रुके तो मैं बैठा हूँ। क्या हुआ पिंटू भाई? क्या हुआ? चाबियां अभी तक हाथ में आती है, अभी तक चाबियां कभी गुरुदेव के सामने ले ले चाबी तू। मौका है, छोड़ मत। 10 साल शादी होने के बाद घर में बहू आई ना, 10 साल, और 10 साल के बाद एक दिन उसने अपनी सास को कहा, माँ 10 साल से इस घर में आई, अभी भरोसा नहीं मेरे पे। तो सास भी हैरान, उसने बोला कौन सा भरोसा? यही 10 साल के बाद भी तुमने मुझे चाबी नहीं दी है। तो सास ने कहा मेरी सास दे तब तुमने तुझे।
कहीं कमजोर पड़े, बस इनका मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं, मैकेनिज्म का 100% आपकी भूमिका में मैं विरोध में नहीं हूं। एक्टिविटी के बिना तुम करें भी क्या, फाइनेंस के बिना घर भी नहीं चलता है। यहां से बाहर निकलेंगे पैसे की जरूरत है, मान लिया। मेरा जो विरोध है वो मोर के प्रति। नंबर 4, मोर इंडिपेंडेंट। मोर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स, व्हाट मीन्स इंडिपेंडेंट? दूसरे पे निर्भर रहना। हाँ, दूसरे पे निर्भर रहना। क्या? निर्भर रहना ऐसा दूसरे हाँ, ज्यादा स्वतंत्रता। आपके बेटे के लिए आपने कभी बंदर देखा होगा? बंदर एक मदारी के हाथ में होता है ना, बंदर को आगे पीछे जाने देता है, मगर वो दूरी अपने हाथ में रखता है। कंट्रोल विल बी ऑन माई हैंड। मैं इतना पूछना, सच बोलो, आपके बेटे और बेटी को स्वतंत्रता देने की मेरी ना नहीं है, मगर आपने तय किया है नॉट मोर इंडिपेंडेंट। रात को 10 बजे 11 बजे बेटा बाहर निकल जाए और बेटा बोले पप्पा मैं कहीं भी जाता हूँ, यू डोंट आस्क मी वेयर आई एम गोइंग, और आने के बाद भी मैं आपको नहीं, आई एम स्वतंत्र, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैच्योर हूँ, मुझे वोटिंग का अधिकार है, आप कौन मुझे पूछने वाले? आप दावा के साथ बोल सकते हो कि मोर इंडिपेंडेंट से आपने आपके परिवार को रोका है क्या? मेरा साधु, मकान में हम जहां बैठे वहां ऊपर नीचे यदि मुझे पीछे भी ना जाए चल सकता है, मगर बाहर जाने के पहले उनको पूछना ही पड़ता है, गुरुदेव मैं बाहर जाता हूं। या मुझे नहीं पूछेगा तो जो साधु उनको के जाएगा कि गुरुदेव बोले तो बोलना मैं यहां गया हूं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, सब बोलो, आपके परिवार में कोई संविधान है क्या? नॉट मोर इंडिपेंडेंट। अपने घर में टीवी का ये प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा, नो वन। रात को 12 बजे अकेले भी आपके घर में टीवी होगा तो भी ये प्रोग्राम कोई देखने, राइट, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हिंदुस्तान के पास आबादी आई फिर भी बॉर्डर है ना, है ना? तो मैं आपको पूछना चाहूँ, आपके जिनमें ये इंडिपेंडेंट की कोई मर्यादा आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपको खुद को? आप रात को कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, किसी के साथ बात करते हो, एकांत में बात कर सकते हो, कोई आपको पूछने का वाला है ही नहीं।